तो हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स और कंप्लीट जो कि हीप तक हम इसमें पढ़ाएंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग एवीएल ट्री का और डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एक उसमें 60 ट्रिक के बारे में डिस्कस किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। और स्क्रीन हम इसका थोड़ा ब्लैक कर लेते हैं जिससे आप सभी को आसानी होगी चीज़ों को समझने में। ठीक है, तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स में हम क्या जानते हैं कि जो डेटा स्ट्रक्चर्स होता है वो लीनियर और नॉन लीनियर मिल के बना होता है। डेटा स्ट्रक्चर्स लीनियर में क्या आता है? एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यू। ठीक इसी प्रकार से नॉन लीनियर में क्या होता है? ट्री और ग्राफ। डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या होता है? लीनियर और नॉन लीनियर, जैसा हमने अभी बोला। ठीक है, तो अब डेटा स्ट्रक्चर्स में हम आगे ऐसे बढ़ेंगे। एरे के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर लिंक लिस्ट के बारे में, फिर स्टैक के बारे में, इसी प्रकार से क्यू के बारे में। फिर उसके बाद ट्री होता है। ट्री में भी हम अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो कि बाइनरी सर्च ट्री होता है, एवीएल ट्री होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद ग्राफ के बारे में सीखेंगे। तो एरे में क्या होता है बेसिकली, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर को डीएस बस हम लिख लेते हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर इसमें दो प्रकार के होते हैं, लीनियर और इसके टाइप्स हैं लीनियर और एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में एरे, सेकेंड लिंक लिस्ट, और क्या हो सकता है? एक स्टैक और क्यू। और जो हम नॉन लीनियर में देखेंगे तो पहला होगा यहाँ पर ट्री, और दूसरा जो होगा ग्राफ। ठीक है, एरे के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एरे क्या होता है? बेसिकली एरे जो होता है उसे जब भी कोई भी पूछता है तो एरे हम बताते हैं कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट है। मतलब जैसे आप जैसे 1 2 3 कुछ भी मेमोरी में आप स्टोर कराते हैं वैल्यू को, तो वो क्या है? एक सिमिलर टाइप ऑफ डेटा है, तो उसको हम बोलते हैं ये एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, जैसे इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसको पहले आप नोट करिए साथ में। ठीक है, जो पहला है पॉइंट, इसमें हम लिख रहे हैं कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सेकेंड में हम क्या नोट करेंगे? इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 ओनली। अच्छा, किसी को, आप सभी को कभी पता होगा, आप पढ़े होंगे, तो जैसे इंडेक्स क्यों 0 से ही स्टार्ट होता है, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है कि हम 0 से ही क्यों स्टार्ट कर सकते हैं। 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे देखें कि 0 से हम इसलिए स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली हमें कुछ भी कैलकुलेट करना है तो थोड़ा इजीली पढ़ सकता है, आसानी पढ़ सकती है। हालांकि 1 से भी कर सकते हैं, इसका कोई इसके पीछे लॉजिक बिहाइंड नहीं है। किसी ने बोल दिया कि 0 से स्टार्ट होना चाहिए इंडेक्स को जब ये बन रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर 0 से ही स्टार्ट किया जाता है। उस रूल्स को हम फॉलो करते हुए आते हैं, शुरू से ही लोग कर रहे हैं और उसी प्रकार से हम भी कर रहे हैं। तो 0 स्टार्ट्स फ्रॉम 0, कोई लॉजिक नहीं। ठीक है, और रिलेटिव एड्रेसिंग इसमें होता है। ठीक है, या तो कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन बोल सकते हैं, या फिर एलिमेंट आर स्टोर्ड वन आफ्टर अनदर, ये भी लिख सकते हैं। इसमें लिख देते हैं कॉन्टिगुअस
कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन एन है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने लिखा, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। फोर्थ पॉइंट में हम लिख रहे हैं रिलेटिव एड्रेसिंग, और लास्ट जो पॉइंट है वो रैंडम एक्सेस, रिलेटिव एड्रेसिंग। और फिफ्थ पॉइंट जो है वो बोलेंगे इसे हम रैंडम एक्सेस भी से कर सकते हैं, रैंडम एक्सेस, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से, और हम थोड़ा इसमें वाइट इसको कर लेते हैं, और ठीक है। देखिए तो बेसिकली हमने ये सब सीख लिया। अब यदि हम डेटा टाइप जैसे इंट हो गया, ठीक है, हम अभी मान के चल रहे हैं इसका जो 4 बाइट का होगा, ठीक है, ये कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, 4 बाइट। ठीक इसी प्रकार से हम और क्या मान सकते हैं, बेस एड्रेस को हम जब भी सोचेंगे, बेस एड्रेस वो 1000 से सोचेंगे। आप 2000 से भी सोच सकते हैं, 10,000 से भी सोच सकते हैं, लेकिन हम क्या अभी जो क्वेश्चन करेंगे इसके बाद तो उसमें हम 1000 को ही मानकर चलेंगे, ठीक है। चलिए तो हम अभी एक मेमोरी जैसे हम क्या करते हैं अभी, ठीक है, इंट ए और इसमें 10 लिखते हैं। तो अब इसका यहाँ पर हम एक चीज़ शो करते हैं, यहाँ पर एक मेमोरी एलोकेट होगी, ये जो होगा 1 2 3 4 5 6, ये 7 8, ये जाएगा कहाँ तक, ये एलोकेट होगा 9 तक। लास्ट वाला जो होगा क्या होगा, ए ऑफ 9 होगा, क्योंकि हम 0 से इनिशलाइज कर रहे हैं ना। यहाँ से जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये हमारा है ए ऑफ 0, ये ए ऑफ 1 हो जाएगा, ये उसी प्रकार से 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब जो इसका बेस एड्रेस हम क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पर बेस एड्रेस क्या कंसिडर करेंगे, बेस एड्रेस 1000, यह जमसन है, मैंने मान रखा है कि 1000 से शुरू होगा, तो इसका जो बेस एड्रेस होगा क्या होगा, तो 4 बाइट, एक एलिमेंट का जो ऑक्युपाई कर रहा है स्पेस मतलब 4 बाइट है, तो अगला जो एलिमेंट होगा उसका 1004 होगा, इसका ठीक इसी प्रकार से 1008 होगा, वैसे ही हम इसको 1012 बोलेंगे। तो ये ऐसे ही 4 बाइट बढ़ता जाएगा सबका, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि 4 बाइट बढ़ेगा। अब हमें क्या यहाँ पर और चीज़ें समझना है कि यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं जो एड्रेस है, क्या है, एड्रेस ऑफ A0 क्या होता है, क्या होता नहीं है, हमने क्या माना है, जो फर्स्ट जो बेस एड्रेस है 1000, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ 1 का क्या होगा, 1004 होगा, ये समझ में आ रहा होगा आप सभी को कि 1004 होगा। ऐसे ही एड्रेस ऑफ 2 क्या होगा, जो यहाँ पे 1008 होगा, ठीक इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा, ठीक है। जब एड्रेस ऑफ 9 पे पहुंचेंगे हम तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर 9 पर जब पहुंचेंगे तो 01636 हो जाए। क्या कैसे मैंने किया, 9 × 4 कर लिया 36, मतलब 1000 में प्लस 9 × 4 किया हूँ, जिसका क्या हमें मिलेगा, 9 चौक 36, 9 4 36, और ये हो जाएगा 1036। तो ये लास्ट जो हमें मिलेगा यहाँ पर 1036 मिलेगा, ठीक है। चलिए तो फिर और आगे बढ़ते हैं।
इसी प्रकार से अब हम कैलकुलेट करेंगे a ऑफ 2 का। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये 1 0 हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो यदि हम कहेंगे कि a ऑफ 2 यहाँ पर है, ठीक है, ये a ऑफ 2 है, ठीक है। यदि a ऑफ 2 के पहले हम यदि पूछें कि कितने एलिमेंट होंगे, तो आप क्या आंसर में रहेगा आपका 1 और 2। मतलब यहाँ पर जो इसके पहले a ऑफ 2 एलिमेंट्स के पहले कितने एलिमेंट्स फील्ड हैं, तो हम आंसर में क्या जवाब देंगे 2। ठीक है, एक बार फिर से हम एक ऐसे ही एलोकेट मेमो एरे बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि एलिमेंट, पहले हम इसको बोल देते हैं a ऑफ 0 है, ठीक है, ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। ठीक है, अब हमने 10 तक बना लिया है तो 10 भी लिख देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यदि हम आप सभी से पूछें कि इस एलिमेंट, मतलब यहाँ पर a ऑफ 2, a ऑफ ये 2 हुआ, से पहले कितने एलिमेंट आ रहे हैं 2। ठीक है, यदि हम यहाँ से पूछें कि a ऑफ 9 से पहले कितने एलिमेंट आ रहे हैं, अभी ये हम a ऑफ 9 पे खड़े हैं। ठीक है, इससे पहले कितने एलिमेंट फील्ड हैं, तो आप कैसे करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9, मतलब हम a ऑफ 9 पे जब हम खड़े हैं, तो हमें यदि पूछा जा रहा है कि एलिमेंट 9 इसके पहले कितने एलिमेंट भरे हुए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम ऐसे काउंट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। लेकिन अभी जैसे हम और एक क्वेश्चन करें कि जब हमारा जो एरे है स्टार्ट हो माइनस से -5 से लेके 5 तक, या फिर -2 से लेके 2 तक, हम 5 से लेके 5 तक ही बना लेते हैं। तो 1 मिनट, ठीक है, जो भी इसमें हम कुछ भी भरे होंगे। ठीक है, वेट वेट वेट, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इरेज हो गया। अब हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, जैसे हमारा जो इंडेक्स है -5 से स्टार्ट हुआ, फिर -4 होगा, -3 होगा, ठीक है, -2 हुआ, -1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, यदि हमारा इस प्रकार से हमें एरे में मिला है, ठीक है, बेसिकली हम अभी एड्रेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में हम पता कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे कि, ठीक है, जैसे कोई मान लीजिए अब हमें पता करना है a ऑफ 1 से पहले कितने एलिमेंट फिल्ड हुए हैं, कितने एलिमेंट भरे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, ये एक फार्मूला है, याद रखिएगा ध्यान से, ये हर जगह ऐसा आएगा। तो क्या करेंगे हम, यदि हमें a ऑफ 1 से पहले, ठीक है, a ऑफ 1 से पहले कितने एलिमेंट हैं या फिर कितना एलिमेंट फील्ड है a ऑफ 1 से पहले, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि लास्ट हमें a ऑफ 1, हमारा स्टार्टिंग यहाँ पे है, एरे का जो एंड है यहाँ पर है, लेकिन हम जिस एलिमेंट के लिए पूछ रहे हैं वहाँ को हम देखेंगे हमारा। अब इसके पहले हमें देखना है, तो यहाँ पर फार्मूला पहले क्या होगा, एक बार मिनट हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो होगा लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। अब इसमें लास्ट ध्यान देने वाली यहाँ पर बात है कि हम इस पॉइंट पे अभी खड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस
ए ऑफ 1 पे है, ध्यान देना है कि जब इस प्रकार से रहे कि माइनस में है और इधर प्लस में है, मतलब इस प्रकार से दिया हो, तो हम एक माइनस करके चेक करते हैं, मतलब ए ऑफ 0 तक, ए ऑफ 0 तक कितने टोटल एलिमेंट आएंगे तो हम उसको निकालेंगे। ठीक है, 1 मिनट, देखिए निकालने का कैसे तरीका है, क्या है, देखिए। तो जो लास्ट एलिमेंट होगा उसके लिए हमें 0 हमारा होगा, और जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, -5। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स -5 पे है, तो लास्ट क्या हुआ, 0 माइनस -5, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 5 + 1, ये कितना हुआ, 6 हमें क्या मिला, 6 एलिमेंट्स मिले। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या हमको 6 एलिमेंट हैं इसके पहले, तो चलिए देखते हैं। 6 एलिमेंट के लिए चेक करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, बेसिकली यहाँ पर हमें क्या मिला, 6 एलिमेंट, टोटल 6 एलिमेंट मिला। तो यही हमको समझना था कि जब हमें एरे इस प्रकार से दिया हो कि क्या -5 to 5, तो हम एक माइनस करने के बाद फिर वहाँ से कैलकुलेट करेंगे टोटल एलिमेंट के लिए। लेट सपोज अभी एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी पर, जैसे हमें दे दिया ए ऑफ 6, ए ऑफ 6, तो जो हमारा एरे स्टार्ट होगा, ये हम किसके लिए कर रहे हैं, ये हम इसको सपोज करके नहीं कर रहे हैं, जो हमारा एरे दिया है, एरे में 0 to 6 है, मतलब जो हमारा एरे किस प्रकार से बना हुआ है, वो ये इस प्रकार से है, ये हमारा एरे है। ठीक है, ये यहाँ पर 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, 6 तक है ही, ठीक है, 6 है, तो इसको हम इरेज भी कर देते हैं, 6 तक है, यहाँ इसको इरेज कर लेता हूँ। अब देखिए हमको क्या पता करना है कि 6, ए ऑफ 6 हम अब लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए ऑफ 6, ध्यान देने वाली बात है ये बस कि हम मान लीजिए ए ऑफ 6 से पहले हमको निकालना है, तो जो लास्ट इसमें होगा, याद रखना है, जो लास्ट होगा क्या होगा, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट के लिए हम 5 करेंगे, और जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 0 होगा। ठीक है, और जब हम लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 करेंगे, ठीक है, +1, मतलब लास्ट फार्मूला में माइनस फर्स्ट प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 6। ये 6 एलिमेंट जो हमको मिला है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट हमको मिला। और टोटल यदि हम इसका मेमोरी फील्ड पता करें तो क्या होगा, बस उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना, 4 इंटू मेमोरी फील्ड इक्वल टू 4, सॉरी यहाँ पर हम पहले 6 लिखते हैं क्योंकि 6 एलिमेंट हमको पता हुआ है, 4, दैट इज इक्वल टू 24 बाइट। इसके पहले हमने कितना ऑक्युपाई किया है, 24 बाइट। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से हम 2D एरे के बारे में सीखेंगे, फिर उसके बाद 3D एरे के बारे में, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, फिर उसके बाद हम शिफ्ट कर जाएंगे लिंक लिस्ट पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार से आप सीखते रहिए, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।